हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन मूवी लाए हैं जिसका नाम प्रिजनर्स है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं और ये दोनों एक हिरन का शिकार करने आए हैं। ये है केलर और उसका बेटा रल्फ। केलर रल्फ को शिकार करना सिखा रहा है और रल्फ के सक्सेसफुल शॉट पर केलर उसे शाबाशी भी देता है। केलर एक मैकेनिक है और वो घर जाते वक्त रल्फ को वार्न करता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। इसके बाद हमें केलर की फैमिली दिखाई जाती है जिसमें उसकी बीवी ग्रेस, 6 साल की बेटी एना और रल्फ होता है। ये लोग अपने फैमिली फ्रेंड फ्रैंकलिन के घर जाते हैं और यहाँ पर फ्रैंकलिन की भी 6 साल की एक बेटी होती है। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद दोनों बच्चियाँ अचानक से गुम हो जाती हैं और यहाँ पर काफी ढूंढने पर भी केलर को दोनों बच्चियाँ कहीं नहीं मिलती। रल्फ कहता है कि डैड, मैंने बाहर एक आरवी देखी थी जिस पर खाने से पहले एना और जॉय चढ़कर खेल रही थी। तो सभी लोग आरवी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। तो केलर पुलिस को कॉल करता है और बच्चियों और उस आरवी की रिपोर्ट करवाता है। दोस्तों, कुछ देर बाद पुलिस केलर की डिस्क्राइब की हुई आरवी ढूंढ लेती है और आरवी ड्राइवर एलेक्स को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव लूकी एलेक्स को बच्चों की फोटो दिखाकर इन्वेस्टिगेशन करता है लेकिन एलेक्स उन्हें पहचान नहीं पाता। इसके बाद पुलिस एलेक्स की आरवी की तलाशी लेती है। उसके बाद डिटेक्टिव लूकी एलेक्स के आंट हॉली के घर जाता है। हॉली उसे बताती है कि एलेक्स दिमाग से 10 साल के बच्चे की तरह है और वो ज्यादातर अपनी आरवी में ही रहता है। वही पुलिस को आरवी में बच्चियों के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता और दूसरी जानिब केलर और बाकी पुलिस डिपार्टमेंट बच्चियों को जंगल में ढूंढने जाते हैं मगर वहाँ पर भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। अगले दिन लूकी दोनों फैमिली से मिलने आता है और केलर को ये श्योर करता है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। और वैसे भी आरवी वाला एलेक्स, उसका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह है। उसका दिमाग इतना तेज नहीं है कि वो आपकी बच्चियों को किडनैप करे और एविडेंस भी मिटा दे। ये सुनकर केलर गुस्सा हो जाता है। लूकी उसे जैसे तैसे करके शांत करता है। फिर लूकी काफी लोगों से मिलकर एना और जॉय के बारे में पता करता है और करते करते वो फादर डन के पास पहुंचता है लेकिन वो नशे में बेहोश पड़े होते हैं। फिर लूकी की नजर एक हिडन डोर की तरफ जाती है। वो डोर बेसमेंट में जाता है। जब लूकी वहां गया तो उसे एक डेड बॉडी मिली जो चेयर से बंधा हुआ था और एक अजीब मेडेलियन पहना हुआ था। लूकी फादर डन से इसके बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि ये आदमी मेरे घर कन्फेशन करने आया था कि उसने 16 छोटे छोटे बच्चों को मारा है, तो मैंने इसे यहाँ बंद कर दिया ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। इसके बाद एलेक्स को आजाद किया जा रहा था तो ये सुनकर केलर भी यहाँ पहुँच जाता है और एलेक्स को पीटने लगता है मगर इस वक्त एलेक्स कहता है कि जब मैंने बच्चियों को छोड़ा था तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। इसके बाद पुलिस केलर को जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है। फिर केलर लूकी और उसके सीनियर के सामने कहता है कि एलेक्स ने मुझे टॉन्ट किया कि जब उसने बच्चियों को छोड़ा था तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। तो दोस्तों, लूकी अलर्ट हो जाता है और फिर से होली के घर जाकर एलेक्स से इन्वेस्टिगेशन करता है और धमकाता भी है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी आंट को जेल भी हो सकती है। किलर मैटर्स को अब अपने हाथ में लेने का सोचता है। वो रात में अपनी कार लेकर होली के घर के बाहर जाता है और नजर रखता है और रात में जब एलेक्स अपने डॉगी को वॉक करा रहा होता है और गाना गा रहा होता है तो किलर को बहुत गुस्सा आता है। वो एलेक्स के पास जाकर उसे गन दिखाता है क्योंकि ये गाना उसकी बेटी एना गाती थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकलिन की वाइफ नैन्सी उसे फोर्स करके पूछती है कि तुम 3 दिन से क्या कर रहे हो। तो नैन्सी केलर से मिलकर एलेक्स से मिलने की डिमांड करती है। तो ये लोग उसे एलेक्स से मिलवा देते हैं जिसको केलर ने मार मार के एलियन बना दिया है। नैन्सी रोते हुए पूछती है कि मेरे बच्चे किधर हैं और उसके हाथ खोल देती है तो एलेक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर फ्रैंकलिन और केलर उसे पकड़ लेते हैं और केलर एलेक्स को एक लकड़ी के फ्रेम में कैद कर देता है। दोस्तों, इसके बाद फ्रैंकलिन के घर में एक मिस्टीरियस आदमी आता है और यही आदमी केलर के घर भी जाता है। तो केलर की वाइफ ग्रेस को कोई आवाज सुनकर लगता है कि एना वापस आ गई है मगर उसे बस एक खुली हुई विंडो मिलती है और यही बात वो लूकी को बताती है। तो यहाँ लूकी को पता चलता है कि केलर रोज पूरा दिन घर पर नहीं होता। तो लूकी केलर को फॉलो करता है लेकिन केलर को पता चल जाता है तो वो लूकी से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो लूकी कहता है कि मिस्टर केलर एलेक्स 3 दिन से लापता है।
लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब एलेक्स का सोचता हूँ तो मुझे आपका ही ख्याल आता है। और वैसे भी आप अपने घर से इतना दूर क्या कर रहे हैं? तो किलर झूठ बोलता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ बियर पीने के लिए आया हूँ। दोस्तों इसके बाद किलर को ख्वाब में एना अपनी सिक्योरिटी वेसल के साथ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ लूकी किलर के फादर विलियम के बारे में पढ़ रही होती है, जो कि एक प्रिजन गार्ड थे और उन्होंने अपने ही घर में सुसाइड की थी। और कोइंसिडेंटली सुसाइड की लोकेशन वही थी जहां उसने किलर को देखा था। हो ना हो किलर अपने फादर के घर जाकर कुछ ना कुछ तो कर रहा है। इसके बाद लूकी इस आदमी के घर से मिले कपड़ों की फोटो किलर को दिखाता है, जिसमें एक सॉक्स को वो पहचान भी लेता है कि ये तो एना का है और वो रोने भी लग जाता है क्योंकि सारे कपड़ों पे खून लगा हुआ था और शायद उसकी बच्ची नहीं रही। वो घर पर आकर अपने बेटे रल्फ को वार्न करता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी मॉम को न्यूज नहीं देखने दोगे और एना की न्यूज अपनी मॉम से छुपाओगे। वहीं पुलिस स्टेशन में इस आदमी की पहचान ऐसा बॉब टेलर से होती है। अब मौके का फायदा उठाकर बॉब पुलिस वाले की गन निकालकर सुसाइड कर लेता है। तो जब किलर एना के गम में बियर पी रहा होता है तो एलेक्स कहता है कि वो दोनों लड़कियां भूल भलैया में हैं और वो वहीं मिलेंगी। किलर उससे पूछता है कि वो भूल भलैया किधर है, मगर एलेक्स कुछ नहीं बोलता। फिर किलर हॉली के घर जाकर सॉरी बोलता है कि जब एलेक्स आजाद हो रहा था तो मैंने उस पर हाथ उठाया था। तो हॉली किलर को बताती है कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा रिलीजियस थे और जब हमारा बेटा कैंसर से मर गया था तो उन्होंने एलेक्स को अडॉप्ट किया था। तो किलर कहता है कि आजकल मुझे भूल भलैया के ख्वाब आते हैं। तो हॉली बात बदल कर कहती है कि एलेक्स कम बोलता है, असल में मैं और मेरे हस्बैंड स्नेक्स पालते थे। उसके बाद एलेक्स उनसे डरना शुरू हो गया था। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि एना और जॉय की किडनैपिंग के पीछे हॉली का ही हाथ होता है। अब अगले दिन लूकी न्यूज पेपर पढ़ता है कि एलेक्स जो कि बैरी है 26 साल बाद अपनी फैमिली से रीयूनाइट हुआ है। दूसरे आर्टिकल में किलर की मिसिंग रिपोर्ट थी। उसके बाद एना जॉय और उनकी मदर्स लूकी को थैंक्स बोलती है। तो लूकी एना की विसल देकर पूछता है कि ये किस लिए है। तो ग्रेस बताती है कि सेफ्टी के लिए, ताकि हेल्प करते वक्त बुला सकें। वहीं होली के घर पर तलाशी हो रही थी। लूकी को विसल बजाने की आवाज आती है। वो एक पुरानी कार के पास जाता है जिसके नीचे एक गड्ढा था। अब उसका क्लियर पता नहीं है कि लूकी को किलर मिलता है या नहीं। और मूवी यहाँ पर दोस्तों खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।